राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में प्रवेश कर चुकी है और यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। दरअसल जिस यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी बता रही है, उस यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन जम्मू में प्रवेश के बाद इस यात्रा को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी की ओर से उस वक्त आने लगी जब राहुल गांधी की तुलना फारूक अब्दुल्ला ने शंकराचार्य से कर दी। हमारे साथ दिलवर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जिस यात्रा को कांग्रेस संजीवनी बता रही है, उस यात्रा को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि पहले कांग्रेस जोड़ लें फिर भारत जोड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार का हालात जो है उसके जम्मू कश्मीर में हुए, जो बाकी देश में हुए, सारे सीनियर नेता उनको जो है छोड़ रहे हैं और काफ़ी छोड़ के चले गए। वो जो कांग्रेस है वो भारत जोड़ो की बात कर रही है और जिस प्रकार के उनके बयानात आ रहे हैं, जिस प्रकार का उनका कार्यकलाप है, ये बताता है कि वो मोदी जी के खिलाफ देश के जो है ध्रुव तक पहुंच रहे हैं। उस प्रकार की उनकी बयानबाजी हो रही है जो कि कभी भी जो है स्वीकार भारत को नहीं होगा। भारत जानता है कि कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, चाहे वो भारत का विभाजन हो, चाहे वो जो है यहाँ पर उग्रवाद, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, उसको फैलाने में, अलगाववाद को फैलाने में, और जिस प्रकार से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और उनको जो है यहाँ पर हवा पानी दिया, तो वो सारे दुनिया लोग जो है जम्मू कश्मीर के जानते हैं, पूरे भारत के जानते हैं। वो जो उनकी यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर, रादर इसका रिएक्शन है, इसके बारे में रिएक्शन है जो वो उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस प्रकार का उनका जो है काम कर रहे हैं वो। निर्मल जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस यात्रा के दौरान कभी राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर देना, अब शंकराचार्य से फारूक अब्दुल्ला ने कर दी। राहुल को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं उनके पार्टी के, उनके साथ के लोग? देखिए, फारूक अब्दुल्ला को देश से, हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने सनातन के जो है तौहीन की है, कंटेम्प्ट किया है। और वो शंकराचार्य जी जिन्होंने भारत, जो सांस्कृतिक भारत क्या है उसका कॉन्सेप्ट दिया 1000 साल पहले, और उन्होंने जिस प्रकार से भारत को, जो भारतीय संस्कृति को फिर से रिवाइव किया है, उसके साथ जो है इस प्रकार के व्यक्ति से तुलना करना जिसको अपना पता नहीं है वो क्या बोलता है, तो ये फारूक अब्दुल्ला जो है उसने हिंदुओं की बेइज्जती की है और ये कभी जो है हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसने भारत की जो है बेइज्जती की है, क्योंकि भारत जो है जो भारतीय संस्कृति के आधार पर है और उसका बहुत बड़ा आधार शंकराचार्य जी थे। तो इस प्रकार की बात करते हुए हमेशा हिंदुओं को जो नीचा दिखाने वाली बात जो यहाँ की पार्टियाँ करती हैं, फारूक अब्दुल्ला जो है वो कर रहे हैं, ये जो है स्वीकार हमें कभी नहीं होगा। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में सर प्रवेश की है, गुलाम नबी की आज़ाद की याद तो ज़रूर कांग्रेस को आई होगी। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद जो थे बेशक हमारे विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लेवल बना के रखा, राजनीति में उन्होंने एक लेवल बना के रखा। बेशक हमारी उनके साथ कभी भी पटी नहीं, और 2008 के जो अमरनाथ आंदोलन में वही चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पर इतनी जो है लोग शहीद हुए थे अमरनाथ के अपने अधिकारों के लिए। तो लेकिन जो है आज कांग्रेस आज़ाद साहब के छोड़ने के बाद बिल्कुल उनके साथ दिवालिया निकल गया है। आज ही मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारत जोड़ो को जो है कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो इनकाउंटर में उग्रवादी मारे गए हैं उनके घर वालों को, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आरएसएस के और बजरंग दल को उन्होंने आतंकवादी कहा, उनको भी जो है उनके खिलाफ उन्होंने बात की है। तो इस प्रकार की कांग्रेस की सोच है, जो कांग्रेस जो एक मैच्योर्ड कांग्रेस थी, जो 1885 में शुरू हुई और जिसने जो है गांधी जी की कांग्रेस, वो इस लेवल पर आ जाएगी कि आज जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही उन्होंने वही राग लापना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर खून खराबा होगा, जिसके कारण 42,000 लाशें यहाँ पर गिरी हैं। तो ऐसे नेता जो हैं, उन ऐसे नेताओं के हाथ में कांग्रेस चली गई है। जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जब सर शुरुआत हुई, तब शुरुआत में कहा गया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा पहुंचेगी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस यात्रा को पहुंचने में तमाम विपक्षी दल जो है वो साथ खड़े नजर आएंगे। यूपी पहुंची, सबसे प्रमुख विपक्षी दल नजर नहीं आया। यूपी के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस के अलावा कोई और नजर नहीं आया। जम्मू कश्मीर जब पहुंची तो जम्मू कश्मीर में मुंबई से शिवसेना के नेता जो है संजय राउत कल आज यात्रा में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, विपक्षी एकजुटता इसको कहा जाएगा या फिर बिखराव कहा जाएगा? देखिए,
ये कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी को प्रस्थापित करना, जिसको कांग्रेस वाले भी स्वीकार नहीं कर रहे। और उनकी कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ एक जो है फ्रंट खड़ा करना, जो बहुत नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि मोदी जी का मुकाबला, जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना इनके बस का नहीं है। इनका अपना एजेंडा देखिए, जिस प्रकार से हम केसीआर में वहाँ नीतीश को नहीं बुलाया गया, अब इतना बड़ा समागम हुआ, यहाँ पर भी जो है लोग आएंगे। अभी जो है यहाँ के नेताओं में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में जब जब चुनाव पास आएंगे तो इनका क्या होगा। और राहुल गांधी जो है उसको वो ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो देश को जोड़ेगा या कांग्रेस को जोड़ेगा वो विफल रहेगा। उसको अपना पता नहीं है वो क्या बोलता है। एक नौटंकीबाजी करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या जोड़ेगा। और इन लोगों को इनकी आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। निर्मल सर, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं आपसे आखिरी सवाल भी करता हूं। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, 2024 को लेकर तमाम दल तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कार्यकारिणी की बैठक की 2 दिन की, उस बैठक के जरिए ये कहा गया कि पसमानदा, बोहरा, हर मुस्लिम समाज तक भी आपको पहुंचना है, वो चाहे आपके वोटर हों या ना हो। विपक्षी एकता नीतीश को कभी फ्रंट पर लाने की बात करती है, कभी राहुल गांधी को फ्रंट पर लाने की बात करती है। इन दोनों दलों को, इन दोनों स्थितियों को देखें तो कौन कितना मजबूत सर है 2024 को लेकर? देखिए 2024 को आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने भी एक बार स्टेटमेंट दिया था, जब यहाँ पर उसने कहा 2029 तक जो है भूल जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी का कोई अल्टरनेटिव है। ये स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश कर रहे हैं। एकता अपोजिशन में होनी चाहिए, एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, ये हम मानते हैं, लेकिन उसका कोई एजेंडा होता है, उसका कोई आधार होता है, कोई लक्ष्य होता है। ये तो लक्ष्य है पे मोदी को गाली निकालना, भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालना, और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अलगाववाद और उग्रवाद को जो है प्रोत्साहन देना, यही इनका एजेंडा है, जिसके आधार पर समाज जो है, जहाँ की जनता उसको जानती है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे इनकी बुरी हालत होगी। और ये जो है, जो इनका अभी स्थिति है, इससे भी वो नीचे जाने वाले हैं, और इनमें कभी भी एकता नहीं होगी। आखिरी सवाल सर मैं जम्मू कश्मीर से ही संबंधित पूछूंगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में उसकी समाप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंगा ध्वज लहराया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, राहुल गांधी लहराएंगे। बीजेपी लगातार हमलावर है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए राहुल गांधी आए हैं और यहाँ जम्मू में एंटर किए हैं, लेकिन उनसे कहूँगा तिरंगा लहराइए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तिरंगा पे जो है मुरली मनोहर जोशी जी ने तब लहराया था लाल चौक में, और मोदी जी साथ थे, जबकि वहाँ पर जो है किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी, तब वो गए थे। अब लहराइए, लेकिन ऐसी बात मत करें जिसके कारण यहाँ पर अलगाववाद, उग्रवाद को प्रोत्साहन मिले, और एंटी नेशनल और देशद्रोह वाली ताकतें हैं उनको ताकत ना मिले, और अनाप शनाप मत बोलें। ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारी सेना ने, सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आम लोगों ने बड़ी कुर्बानी के बाद जो है यहाँ ये माहौल बना है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसको बिगाड़े नहीं, ये मैं उनको सलाह दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश तो जरूर कर गई है, लेकिन इससे कांग्रेस के किसी भी तरह से जो कांग्रेस का ये रिजल्ट होगा चुनावों का उन चुनावों के साथ ही कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। विजय गौरव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जम्मू कश्मीर।